प्रिय साथियों, आज मैं आपको बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे कई स्थानों पर ग्यारस की कथा, उपोसथ कथा या धम्म अनुशासन की कहानी के रूप में जाना जाता है। यह कथा हमें संयम, करुणा और सचेत जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कथा की शुरुआत। राजगीर में एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कृतकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे। उस दिन 10वां दिन बीत चुका था और अगला दिन ग्यारस आने वाला था। बुद्ध के पास कई गृहस्थ अनुयायी पहुंचे। वे सभी श्रद्धा से भरे थे और चाहते थे कि अगले दिन का उपवास पुण्य और शांति देने वाला हो। बुद्ध ने उन्हें देखा और शांत मुस्कान के साथ कहा, उपवास केवल भोजन न करने का नाम नहीं है। यह मन को संयमित करने का अभ्यास है। अगर तुम सिर्फ शरीर को भूखा रखोगे और मन को तृप्त करोगे तो उपवास अधूरा रह जाएगा। धम्म में टिके रहना ही सच्चा उपवास। बुद्ध ने आगे समझाया, ग्यारस का उपवास वह है जिसमें मनुष्य अपने भीतर झांके, अपने दोषों को देखे और उनके ऊपर विजय पाए। यही उपोसथ का वास्तविक अर्थ है, मन को शुद्ध करना। उन्होंने सभी को 8 नैतिक नियम, अष्टशील पालन करने का उपदेश दिया। 1 अहिंसा, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना। 2 अस्तेय, चोरी न करना। 3 अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। 4 सत्य, झूठ से दूर रहना। 5 मदिरा त्याग, नशे से दूर रहना। 6 ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को नियंत्रित रखना। 7 विलासिता से दूर रहना, साज सज्जा व भोग से परहेज। 8 सरल जीवन, ऊंचे बिस्तरों और विलासपूर्ण सुखों को त्याग। बुद्ध बोले, जो इन नियमों का पालन करता है वह भीतर से उज्जवल बन जाता है, जैसे पूर्णिमा की रात में चांद। कथा में मोड़, धनी व्यापारी का भ्रम। राजगीर में अनाथपिंडिक नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो बुद्ध का अत्यंत अनुयायी था। उसने कई उपवास किए, परंतु उसे लगता था कि वह अधिक दान देकर और भोजन न करके ही अधिक पुण्य कमा सकता है। उसने बुद्ध से पूछा, भंते, मैं बहुत दान देता हूं, उपवास करता हूं, फिर भी मुझे वह शांति क्यों नहीं मिलती जिसकी लोग बात करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, दान शरीर से होता है पर धर्म मन से। दान से अहंकार भी बढ़ सकता है, पर धर्म पालन से अहंकार मिटता है। व्यापारी चुप हो गया, उसकी आंखें नम हो गईं। वह रात जिसने सब बदल दिया। ग्यारस की संध्या को बुद्ध ने सबको एकत्र किया। उन्होंने कहा, आज की रात अपने भीतर की यात्रा करो। अपने क्रोध, लालच, घृणा, ईर्ष्या को देखो। इन सबको दीपक की लौ की तरह बुझने दो। अनुयायियों ने ध्यान किया। अनाथपिंडिक भी मन लगाकर बैठा। पहली बार उसने अपने भीतर के अधूरे सत्य को देखा। उसे एहसास हुआ कि वह प्रसिद्धि चाहता था, न कि मोक्ष। उस रात उसने निर्णय लिया, कल का उपवास वास्तविक होगा, मन से, आत्मा से और प्रेम से। ग्यारस का पवित्र दिन। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही सब अनुयायी शांतचित्त से बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने सादा वस्त्र धारण किया, किसी भी प्रकार का विलास त्याग दिया और मौन रखकर ध्यान में बैठे। बुद्ध ने उनसे कहा, आज तुम केवल भूख नहीं मिटाओगे, तुम पाप रूपी विष से मुक्त होगे। उपवास का लक्ष्य है लोभ का त्याग, क्रोध का नाश और मोह पर विजय। कई लोग पहली बार समझ पाए कि उपवास शरीर को नहीं, मन को साधने का मार्ग है। करुणा का प्रस्फुटन। दिन बीता, संध्या हुई। शहर के बहुत से भूखे और गरीब लोग बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को देखा, आज का उपवास तब पूर्ण होगा जब तुम भोजन न करने के बदले भोजन किसी भूखे को दोगे। सबने अपने घरों से लाया भोजन उन लोगों को बांट दिया। अनाथपिंडिक भी आगे बढ़ा और आंसुओं के साथ कहा, आज मैंने पहली बार सच्चा उपवास किया है। बुद्ध ने कहा, ज्ञान वही है जिसमें करुणा जन्म ले। उपसंहार। ग्यारस की वह रात मन को शुद्ध करने वाली रात बन गई। सबके चेहरों पर एक अनोखी शांति थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उपवास अगर दुख दे तो वह तपस्या है, पर उपवास अगर मन को हल्का करे तो वह बुद्ध मार्ग है।
जहां न दिखावा है न मजबूरी, सिर्फ सत्य और करुणा। इस कहानी से सीखें। उपवास शरीर से नहीं, मन से होता है। करुणा और सत्य ही जीवन का आधार है। लोभ और अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। धर्म पालन वही है जो भीतर परिवर्तन लाए। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को ऑडियो में सुनाकर दूं, स्कूल प्रोजेक्ट के अनुसार बदल दूं, कहानी में बाल वर्जन भी बना दूं, इससे जुड़ी पहेलियां प्रश्न भी तैयार कर दूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसकी एक पीडीएफ बटा पुस्तिका भी बना दूं? प्राचीन भारत की धरती सदियों से ज्ञान, तप और अध्यात्म की भूमि रही है। इसी पुण्य भूमि पर एक ऐसे दिव्य पुरुष ने जन्म लिया जिन्होंने करुणा, शांति और सत्य की राह दिखाकर पूरी दुनिया को नई दिशा दी। वही थे भगवान गौतम बुद्ध। उनकी जीवन कहानी केवल एक राजकुमार से संत बनने की कथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की पीड़ा और उसके समाधान की खोज का अनंत प्रयास है। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु नामक गणराज्य में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। ज्योतिषियों ने बालक के तेज को देखकर कहा, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी होकर संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, अर्थात जो सिद्धि प्राप्त कर चुका हो। दुर्भाग्य से उसके जन्म के 7 दिन बाद ही माता का देहांत हो गया और उसका पालन पोषण माता की बहन प्रजापति गौतमी ने किया। इसलिए आगे चलकर वह गौतम भी कहलाए। राजसी जीवन और विलास का संसार। सिद्धार्थ बड़े होकर अत्यंत शांत, दयालु और चिंतनशील बने। उनके मित्र, मंत्रीपुत्र चंद्रकुमार और गुरु विश्वामित्र उनके व्यक्तित्व को निखार रहे थे। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ संसार के दुख दर्द से दूर रहे, ताकि वह संन्यास मार्ग न अपनाए। इसलिए उन्होंने महलों में केवल सुख सुविधाएं ही उपलब्ध कराईं। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। दोनों के घर एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम रखा गया राहुल। महल में हर सुख, आनंद और उत्सव जारी रहा, परंतु सिद्धार्थ के हृदय में एक बेचैनी जन्म लेने लगी। संसार में क्या केवल सुख ही है, या इसके बाहर भी कुछ और सच छिपा है? 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन रथ पर निकलते हुए सिद्धार्थ ने जीवन की 4 कटु सच्चाइयां देखी। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसने जर्जर शरीर से बताया कि यौवन स्थायी नहीं। 2 एक रोगी व्यक्ति, जिसने सिद्ध किया कि शरीर कभी भी पीड़ा में डूब सकता है। 3 एक मृत व्यक्ति, जिसने दिखाया कि जीवन का अंत निश्चित है। 4 एक सन्यासी, जो शांति से मुस्कुराते हुए वैराग्य में लीन था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, यदि मृत्यु, रोग और बुढ़ापा अटल हैं, तो इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? महाभिनिष्क्रमण, त्याग की रात। 29 वर्ष की आयु में एक रात जब सभी सो रहे थे, चांदनी में सिद्धार्थ ने अपनी सोती हुई पत्नी और बालक राहुल को अंतिम बार देखा। उनके हृदय में करुणा थी, किंतु सत्य की खोज अधिक प्रबल थी। घोड़े कंठक और सारथी चन्ना के साथ वे महल को त्याग कर जंगल की ओर निकल गए। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, अर्थात महान त्याग। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए और संन्यास का व्रत लिया। आज से मैं मानवता के दुखों के समाधान की खोज करूंगा। कठोर तपस्या और आत्मबोध। सिद्धार्थ ने पहले आलार कालाम और उद्धक रामपुत्र जैसे गुरुओं से ध्यान और समाधि सीखी, परंतु उन्हें संतोष न हुआ। फिर वे उरुवेला, बोधगया के पास पंचतत्वों के बीच कठोर तप करने लगे। वर्षों तक उनका भोजन एक कण चावल और कभी कभी फल फूल तक सीमित रहा। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। तब समझ आया, अत्यधिक विलास और अत्यधिक तप दोनों ही दुख दूर नहीं करते। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। इसी समझ ने बुद्ध दर्शन की नींव रखी, मध्यम मार्ग। बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान। एक दिन वे निरंतर ध्यान में बैठे और संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिल जाता, उठूंगा नहीं। प्रलयकारी झंझावात, मार, माया और विकार का प्रलोभन भी उन्हें विचलित न कर सके। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को बोधिवृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को सम्यक बोध की प्राप्ति हुई। अब वे गौतम बुद्ध कहलाए, जो पूरी तरह जाग चुके हों। उन्होंने समझा, दुहक है,
दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। यही बुद्ध का महान आविष्कार चत्वारि आर्य सत्यानि, 4 आर्य सत्य हैं। बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां 5 पूर्व तपस्वी मित्रों को प्रथम उपदेश दिया, यह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अर्थ धर्म रूपी चक्र का विश्व में घूमना प्रारंभ होना। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। यह मार्ग दुख से मुक्ति की सच्ची राह है। उन 5 ने धम्म, धर्म स्वीकार किया और संघ की स्थापना हुई। राजकुमार से विश्वगुरु। बुद्ध देश देशांतर घूमकर लोगों को सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश देने लगे। जाति धर्म, ऊंच नीच सब भुलाकर जीवन जीने की प्रेरणा दी। घृणा से घृणा नहीं मिटती, घृणा प्रेम से मिटती है। अपने दीपक स्वयं बनो। सैकड़ों लोग उनके शिष्य बने। अनागत धर्मी व्यापारी, किसान, ब्राह्मण, गरीब दलित, यहां तक कि चोर अपराधी भी उनके मार्ग पर चल पड़े। देवदत्त की ईर्ष्या और षड्यंत्र। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने बुद्ध का स्थान लेने की इच्छा की और कई बार उन्हें चोट पहुंचाने की साजिश रची। कभी हाथी छोड़कर, कभी पहाड़ से पत्थर गिराकर, किंतु प्रत्येक बार बुद्ध सुरक्षित रहे। बुद्ध ने उसे भी क्षमा करते हुए कहा, दूसरों को हानि पहुंचाकर कोई कभी सुखी नहीं हो सकता। यशोधरा और राहुल का संघ में प्रवेश। कई वर्ष बाद बुद्ध कपिलवस्तु लौटे। यशोधरा ने शिकायत नहीं की, बल्कि गर्व से कहा, आपने करुणा का मार्ग चुना। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। पुत्र राहुल ने पिता से पूछा, मेरी विरासत क्या है? बुद्ध ने कहा, सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और उसे बौद्ध भिक्षु बना लिया। राजा बिंबिसार और अम्बपाली। राजगृह के शक्तिशाली राजा बिंबिसार बुद्ध के अनुयायी बने। प्रसिद्ध नगरवधू अम्बपाली ने भी बुद्ध का उपदेश सुनकर जीवन बदल लिया और बुद्ध के संघ को बगीचा दान कर दिया। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, सभी मनुष्य समान है। किसी का कर्म ही उसे महान बनाता है। सामाजिक सुधारक बुद्ध। बुद्ध ने कई अंधविश्वासों और कुरीतियों का खंडन किया। पशु बलि का विरोध। जाति व्यवस्था पर प्रश्न। महिलाओं को भी संघ में स्थान। सत्यान्वेषण और आत्मचिंतन का महत्व। उनकी वाणी सरल, सहज और अनुभव पर आधारित थी। किसी बात को सच केवल इसलिए न मानो कि मैं कहता हूं, उसे परखो, अनुभव करो और फिर स्वीकार करो। महापरिनिर्वाण, अंतहीन यात्रा। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर के साल वृक्षों के नीचे उन्होंने अंतिम वाणी दी। ब्रह्मचर्य और धम्म की शरण लो। सब वस्तुएं नश्वर हैं। प्रयत्नशील रहो। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। जन्म, ज्ञान और निर्वाण तीनों एक ही तिथि पर। उनके शरीर का अंतिम संस्कार अत्यंत सम्मान के साथ किया गया। उनके अवशेषों पर कई स्मारक स्तूप बनाए गए। बुद्ध की अमर विरासत। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने एशिया ही नहीं, पूरे संसार को प्रभावित किया। उनके दर्शन के स्तंभ। 4 आर्य सत्य। अष्टांगिक मार्ग। करुणा और अहिंसा। मध्यम मार्ग। तर्क और अनुभव पर आधारित धर्म। आज भी करोड़ों लोग बुद्ध को प्रकाश का मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी वाणी सदैव प्रेरित करती है। अंधकार कितना ही गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की जीवन कथा हमें सिखाती है कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में है। मन का विकार ही दुखों का कारण है। सत्य की खोज में साहस और धैर्य आवश्यक है। हर मानव करुणा से संसार बदल सकता है। एक राजकुमार का सन्यासी बनना केवल त्याग नहीं था। वह मानव जाति के उद्धार की दिशा में एक महान कदम था। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के नगर में महाराज शुद्धोधन का राज्य था। उनकी रानी का नाम माया था। एक दिन रानी माया देवी ने देवदासियों के साथ लुम्बिनी वन में विश्राम किया। वहीं उन्होंने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया।
जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को मार्ग दिखाने वाला महान साधु। राजमहल में जीवन। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु जैसी बातों को देखें। इसलिए उन्होंने उनके चारों ओर केवल सुख और विलासिता का वातावरण बनाया। सिद्धार्थ बड़े होकर बुद्धिमान और दयालु बने। उन्होंने खेल कूद में सबको साथ लेकर चलना सीखा। समय बीतने पर सिद्धार्थ का विवाह सुंदर और गुणवान राजकुमारी यशोधरा से हो गया और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता रहता, क्यों कुछ लोग खुश हैं और कुछ हमेशा दुखी? 4 दर्शन जिसने जीवन बदल दिया। एक दिन वे रथ पर घूमने निकले और 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, बुढ़ापा। 2 एक बीमार व्यक्ति, रोग। 3 एक शव, मृत्यु। 4 एक शांत साधु, सत्य की खोज। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर जीवन में इतना दुख है तो मैं केवल अपने सुख के लिए क्यों जीऊं? गृह त्याग। एक रात सब सो रहे थे। सिद्धार्थ ने पत्नी और पुत्र को अंतिम बार प्रेम से देखा और सत्य की खोज में राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने साधुओं की तरह जीवन बिताना शुरू किया। कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान। एक दिन वे गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प किया, जब तक सत्य का ज्ञान न मिल जाए मैं यहां से उठूंगा नहीं। लंबे ध्यान के बाद उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश फूटा और वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। बुद्ध का संदेश। इसके बाद बुद्ध ने संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग बताना शुरू किया जिसे धम्म कहा गया। उन्होंने सिखाया 4 आर्य सत्य। 1 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण इच्छा है। 3 इच्छा समाप्त हो तो दुख समाप्त। 4 दुखनाश का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में शामिल है सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। वे कहते थे, अतीत की चिंता मत करो, भविष्य से डर मतो, वर्तमान ही जीवन है। करुणा और शांति का संदेश। बुद्ध ने जात-पात, ऊंच-नीच, हिंसा और अंधविश्वास को तोड़ा। उन्होंने प्रेम, अहिंसा और दया को सबसे बड़ा धर्म बताया। हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया और शांतचित्त होकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। संसार ने एक ऐसे गुरु को खोया जिसने यह सिखाया था, खुद दीपक बनो, अपने मार्ग को स्वयं प्रकाशित करो। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां हों तो सत्य, संयम और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर हम शांति पा सकते हैं। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तब संसार भी हमारे लिए बदल जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और लंबी कर दूं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत विस्तार से बता दूं, बच्चों के लिए सरल कहानी बना दूं, कहानी को वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में तैयार कर दूं। आप क्या पसंद करेंगे?